नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रस्टिक फूड फ्यूजन, जहाँ पर हम भारत के उन देहाती और रस्टिक फूडों का भी देसीकरण करते हैं। हमने उसी के साथ एक नई कड़ी का आगाज किया है। उस कड़ी का नाम है मसालों और उत्पाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनाज की जो भारत में व्रत के मुख्य त्योहारों के रूप में खाया जाता है। जैसे कि हम बात करें नवरात्रे में, शिवरात्रि में, इन शुभ अवसरों पर बड़े उत्साहित तरीके से फलाहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। असल में यह हर दिन खाने लायक है। यह हमारे देश का सुपर देसी सुपर फूड है, यानी कि हम बात कर रहे हैं भारत के उस फलाहार के उत्पाद की जिसको विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। हाँ जी, उसका नाम है कुट्टू। भारत में इसको कुट्टू के नाम से और भारत के अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गुजरात में इसको कुट्टो कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसको कुट्टू कहा जाता है, और बात करें तमिलनाडु की, इसको पेपराई कहा जाता है, और इसको बकवीट, बीचपीड इत्यादि नामों से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी साइंटिफिक नेम और इसकी संरचना के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है फॉग्रिन एक्मुलेंटम। इसकी संरचना है, बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इसकी सीड कोड, सेकंड है इसकी जम, थर्ड है इसकी एंडोस्पर्म। इसकी 3 आकृतियां 3 भाग में इस फल की आकृति होती है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री और इस प्लांट के बारे में। कुट्टू भारत में कुट्टू का इतिहास 6000 साल पुराना है। यह चीन से भारत में आया और भारत के हिमालय इलाके में फैला। दिलचस्प बात यह है, यह गेहूं नहीं है बल्कि एक फल और बीज है। इसका पौधा लाल तने वाला होता है। इसके सुंदर सफेद फूल होते हैं। इसकी आकृति और आकार करीब 0.6 मीटर से 1.3 मीटर तक होता है। इसकी पत्तियां हृदय आकार वाली होती हैं। यह पौधा मैच्योर होने में 10 से 12 हफ्तों का समय लेता है। इस पौधे की मुख्य आकृति 6 पार्ट में डिवाइड होती है। हम बात करें इसके ग्राउंड की, इसमें रूट होती है। इसकी बात करें, इसमें लीफ होती है, सीड होती है, स्टेम होता है, फ्रूट होता है और फ्लोरेसेंस होता है। तो यह आकृति 6 पार्ट में डिवाइड होती है। अब बात करते हैं कि भारत में ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है। यह भारत के ठंडे इलाकों का मेहमान होता है और वहाँ पर इसको उगाया जाता है। हम बात करें भारत के हिमाचल की, उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर में खूब उगाया जाता है, और भारत के वो स्टेट जो उसको 7 सिस्टर कहा जाता है, वहाँ पर इसकी क्रॉप को बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पाद किया जाता है। यह बंजर जमीन पर आसानी से भी उग जाता है, बिल्कुल सीधे किसानों की तरह मेहनती और दृढ़ विश्वास वाला होता है। अब हम बात करते हैं इसकी पोषणार्थक और इसमें क्या खासियत होती है। इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट वो होते हैं विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस इत्यादि। अब बात करें मैक्रोन्यूट्रेंट की, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और इत्यादि। ये 2 भाग इसमें पोषणार्थ तत्वों की कैटेगराइज होती है। अब हम बात करते हैं ऐसे व्यंजन जो इस सुपर फूड से तैयार हो सकते हैं। हम बात करें करंट की फूड की, तो हम इसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, इडली, डोसा, पैनकेक, रोटी, लड्डू, हलवा इत्यादि भी खूब उत्साही तरीके से बना सकते हैं। पकौड़ियाँ, पूरियाँ, वो सब बना सकते हैं। और हम बात करते हैं इसके जीआई टैग की। आपको जानकर खुशी होगी कि बुंदेलखंड के कतियाड़ी वीट को जीआई टैग मिला है। मतलब है ये अब पूरी दुनिया में और जानने को मिलेगा कि असली कुट्टू सिर्फ भारत में ही पैदा होता है। ये हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी शान है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भारत के उन किसानों का हमेशा शुक्रगुजार हूँ और उनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास से इतना इंस्पायर हूँ कि मैं उनको हमेशा सलाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ उनके जीवन शैली में। परमात्मा उनको शक्ति और दृढ़ विश्वास दे, क्योंकि उनके दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास से आज हम अपने भारत के उन अनाजों को, उन फलों को, उन सामानों को, उन उत्पादों को विश्वनीकरण पर लेके जा चुके हैं। तो उनका सबसे बड़ा रोल मेरे देश के किसानों को जाता है। इसका सर्टिफिकेट नंबर है, जीआई टैग सर्टिफिकेट नंबर है 585। इसको 30 मार्च 2024 में इसको जीआई टैग मिला। इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, और इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और साथ में इस यूनिवर्सिटी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संयोग भी करा है। अब हम बात करते हैं इसके बकव्हीट की अवेयरनेस। ये डाइटरी चॉइस होता है, ये सेफ्टी विद एलर्जेंस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट की। ये रिच
इन न्यूट्रिशन होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्लड एंड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। अब इसकी बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, जो कि दुनिया में बढ़ती ही ग्लोबल वार्मिंग का एक संकेत है। जिस तरह की इस संसार में, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसी को देखते हुए यह व्हीट इको फ्रेंडली होता है, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल होता है और सॉइल हेल्दी होता है। तो यह इसकी खासियत है, यह इसकी विशेषता है, जिसकी वजह से इसने अपनी पहचान और आइडेंटिटी पूरी दुनिया में अपने आप को बनाया है। कुट्टू सिर्फ व्रत में खाने नहीं है, बल्कि यह हर दिन सेहत का राजा है। डॉक्टर कहते हैं दिल को मजबूत करता है, वजन घटाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। सबसे अच्छी बात है, यह सस्ता और आसानी से मिल जाता है। यह है इसकी खासियत, आसानी से मिल जाता है। तो यही सब पहचान, यही सब आइडेंटिटी इसको इस मुकाम तक लेके आ चुकी है। आपसे अनुरोध करते हैं, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तुरंत लाइक का बटन दबाएं, कमेंट्स जरूर करें। आप कुट्टू से क्या क्या बनाना पसंद करते हैं तो हमें बताएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या करना भूल गए हैं तो जाएं, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें, और हम ऐसे ही देसी सुपर फूड के राज आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जब तक कि अपने परिवार, अपने लोगों का ध्यान रखें। चलते चलते एक बात बोलेंगे, अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई कड़ी के साथ।